कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है और आप भी अपने ज्ञान का घड़ा भरे। देखिए हम जानते हैं अनुच्छेद 3 को। इसमें क्या है, नए राज्यों के गठन की बात है या उसके देखो नए राज्यों के गठन की, राज्यों के क्षेत्र की और उसकी सीमा में नाम में परिवर्तन की बात है। ये कौन करेगा? संसद करेगी। संसद कैसे करेगी? 5 तरीके से करेगी। 5 तरीके कौन से हैं? ये आपके सामने हैं। देखिए पहला तरीका, या तो राज्य किसी राज्य में उसके क्षेत्र को क्या करेगी? अलग कर देगी। 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला देगी, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर राज्य का निर्माण करेगी। या और कैसे कर सकती है? राज्य के क्षेत्र को बढ़ाकर या कम कर या उसके सीमा में परिवर्तन करके या उसके नाम में परिवर्तन करके। देखिए ये था हमारा अनुच्छेद 3, इसमें बातें। अब देखिए इसके प्राय यही बातें थी, फिर इसके बाद में कुछ और शामिल करा गया उसमें। 5वें संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से। देखो 5वां संविधान 5 1955, इधर भी 5, ये भी याद रखना है। अब देखो कैसा हुआ इसमें। इसमें मेनतः 2 व्यवस्था करी गई। पहली व्यवस्था राष्ट्रपति से संबंधित और दूसरी व्यवस्था राज्य के विधानमंडल से संबंधित। अब देखिए इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश क्या है, जरूरी है? राष्ट्रपति कहेंगे अच्छा नाम परिवर्तन कर रहे हो और मुझसे नहीं पूछा। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी राज्य के गठन, नाम और सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते, यानी नहीं कर सकते आप। और राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले जो भी कोई राज्य उसके विधानमंडल को ऐसे विधेयक भेजकर उन्हें उन पर राय देने के लिए एक निश्चित समय देगा। और जरूरी नहीं है ये राष्ट्रपति मान, जरूरी नहीं है कि वो वाद्य नहीं है कि अगर उन विधानमंडल ने जो सुझाव दिए वो माने या ना माने, मर्जी। अब इसमें देखो ये 18वां संशोधन अधिनियम 1966 में आया। इसमें भी 2 बातों का स्पष्टीकरण करा। इसमें देखो पहले तो क्या है कि पंजाब से क्या करा, एक तो हरियाणा राज्य बनाया और एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया। और 2 स्पष्टीकरण थे। कौन कौन से थे? देखो पहला था कि इसमें संसद क्या करेगी, संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकती है अर्थात यूनियन टेरिटरी भी बना सकती है। और इसमें विशेष बात क्या थी? भाई बना सकती है। इसमें बात विशेष ये थी कि संघ राज्य क्षेत्र की सीमा में अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है क्या कि उस विधेयक को प्रभावी होने वाले संघ राज्य क्षेत्र की किसी संस्था के पास भेजे। तो ये बात भी थी इसमें। और देखो ये जो शक्ति है वह उसके लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, वो साधारण बहुमत से ही ऐसा कार्य कर सकती है। तो ये बातें कहीं ना कहीं अनुच्छेद 3 में है।